अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मुबशर। आज फिर बात करते हैं एक इंतहाई अहम टॉपिक, वो है फोलिक एसिड। कि फोलिक एसिड क्या है, ये हमारे जिस्म में क्या काम करता है, और अगर फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो वो क्या क्या नुकसानात, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये, और नेचुरली कौन से फूड हैं जिसके अंदर फोलिक एसिड की वाफर मकदार मौजूद है। फिर आखिर में डिस्कस करेंगे फोलिक एसिड और वुमेन के फ़ीमेल को फोलिक एसिड क्यों लेना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में इसका बड़ा रोल है, और उसके बाद इसकी कितनी डोज लेनी चाहिए। ये कंप्लीट टॉपिक डिस्कस करते हैं इंशाअल्लाह ताला। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोलिक एसिड एंड फोलेट। दो किस्म के वाइटामिन्स होते हैं, एक होते हैं फैट सालुबल, दूसरा वाटर सालुबल। फोलिक एसिड या फोलेट, ये दो एक ही चीज़ के दो नाम हैं। ये वाटर सालुबल बी विटामिन की ये कैटेगरी में आते हैं, और बी कैटेगरी में इसका नंबर 9 है। इसको B9 भी कहते हैं, विटामिन B9। और फ़र्क दोनों में क्या है? फोलेट जो नेचुरल हमें मिलता है फलों से, सब्जियों से, नट्स वगैरह, नेचुरली जो हम हासिल करते हैं उसको फोलेट कहते हैं। और जो इसकी विटामिन की शक्ल में आर्टिफिशियल बनाया जाता है सिंथेटिकली, उसको फोलिक एसिड कहते हैं। और अमेरिका में क्योंकि 1998 से पहले ये था कि बहुत सारी फीमेल्स के अंदर, स्पेशली जो प्रेगनेंसी में, उनको फोलिक एसिड की कमी होती थी, और वो बर्थ डिफेक्ट इससे बहुत ज़्यादा होती हैं अगर फोलिक एसिड की कमी हो। फिर यहाँ FDA ने अमेरिका में लॉ पास किया कि जितने भी जो फूड तैयार होगा, स्पेशली जैसे ब्रेड वगैरह और क्रैकर, सीरियल, केक या डेयरी प्रोडक्ट, तो उसमें फोलिक एसिड डाला जाएगा। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये बर्थ डिफेक्ट की केसेस जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं। उसके बाद फोलेट बहुत सारे एक रेंज ऑफ फंक्शन बॉडी में हमारे करता है। उसमें DNA फार्मेशन से लेके और जेनेटिकल जो मटेरियल है बॉडी का, उसको ये फार्म करता है। सेल डिवीजन में इसका बड़ा अहम रोल है, जहाँ पे सेल डिवाइड होते हैं। इसके अलावा ये हेल्दी रेड ब्लड सेल की फार्मेशन में इसका रोल है। अगर रेड ब्लड सेल, खून के जो लाल ज़रात हैं, अगर फोलेट या फोलिक एसिड की कमी होगी फोलेट की, तो वो सही नहीं बनेंगे, कम बनेंगे, तो उसकी वजह से अनीमिया पैदा हो जाएगा, जिसको हम फोलेट डेफिशिएंसी अनीमिया कहते हैं। ऐसे ही हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन है, जो भी हम खुराक खाते हैं, जो जैसे गोश्त वगैरह खाएंगे, प्रोटीन लेंगे, तो वो ब्रेक डाउन होगी। ऐसी एक प्रोटीन है, उसे कहेंगे होमोसिस्टीन। इसका लेवल अगर जिस्म में ज़्यादा हो जाए खून के अंदर, तो ये क्या करता है, ये क्लॉट पैदा बनाना शुरू कर देता है वेसल्स के अंदर, खून की नालियों में, जिससे स्पेशली जो हार्ट या ब्रेन, जो छोटी शरेयानें होती हैं, नालियाँ होती हैं, उसमें अगर क्लॉट चला जाएगा तो उससे हार्ट अटैक या फालज होने का खदशा होता है। फोलेट, फोलिक एसिड और यानी कि फोलेट जो है ये विटामिन B6 और विटामिन B12 के साथ मिलके होमोसिस्टीन प्रोटीन को तोड़कर, उसको ब्रेक डाउन करके, उसको यूज़फुल प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं, जो हमें चाहिए, उसमें तब्दील करता है। और इस तरह हमें ये हार्ट अटैक और फालज वगैरह से भी बचाता है। अब वुमेन के अंदर प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो चाहती हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए, उन्हें चाहिए फोलिक एसिड लें। अगर उनमें फोलिक एसिड की कमी होगी तो मिस कैरेज या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ये बच्चों में हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि डिप्रेशन, अगर फोलिक एसिड की कमी होगी तो डिप्रेशन हो जाता है लोगों में। स्ट्रोक मैं आपको बता चुका हूँ। और ओल्ड एज में एक और काम भी होता है, फोलिक एसिड की अगर कमी होती है तो उससे याददाश्त में कमी आ जाती है, याददाश्त सही नहीं रहती ओल्ड एज में। और इसके अलावा जो नए आइडियाज़ या नई नई थिंकिंग आती हैं, नए आइडियाज़ आते हैं, अगर फोलिक एसिड की कमी होगी या फोलेट की कमी होगी, तो वो भी ओल्ड एज में उसमें भी खातिर खा कमी हो जाएगी।
और आमतौर पे इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे कि दूसरे विटामिन के साथ मिल कर इसकी इस्तेमाल होता है। कौन से फूड हैं, यानी कि फूड रिच इन फोलेट, आमतौर पे ये नेचुरली एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। बहुत सारी वेजिटेबल्स के अंदर, जिसमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल जैसे पालक है, ब्रोकली है, साग है, सलाद के पत्ते हैं, ओकरा भिंडी है, एस्पैरागस है, मटर हैं, बीन्स, ऐसे ही मशरूम, खुम्बी, यीस्ट वगैरह बहुत सारी सब्जियों में ये मौजूद होते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स में आपको फॉलिक एसिड मिल जाएगा, जिसमें केले हैं, खरबूजा, तरबूज, लेमन है, ऑरेंज है, टमाटर हैं, और फ्रूट जूसेस में हैं, नट्स, ऐसे ग्रेन, डेयरी प्रोडक्ट में अंदर आपको मिल जाएगा। फिर चिकन वगैरह, पोल्ट्री, अंडों में ये पाया जाता है। हर किस्म की मछली और सी फूड में वाफर मकदार में फोलेट होते हैं। ऐसे ही गोश्त के अंदर, और गोश्त में भी बड़ा गोश्त, ये जो उसकी कलेजी और जो जो किडनी है स्पेशली बड़े गोश्त के, उसके अंदर फोलेट की काफ़ी मकदार मौजूद होती है। अब आती है फोलिक एसिड और एंड वुमेन। बेसिकली मर्दों में देखा गया कि फोलिक एसिड की कमी बहुत कम होती है, क्योंकि आम एक लंबी फहरिस्त है खुराक की जिसके अंदर हमें आसानी से मिल जाता है। फ़ीमेल के अंदर इसका प्रॉब्लम है। एक तो फ़ीमेल में मंथली तौर पे उनको जो ब्लड लॉस होता है उसके अंदर उनमें खून की कमी हो जाती है। दूसरा ये है कि प्रेगनेंसी में उनको चाहिए ज़्यादा डोज। ऐसे ही शादीशुदा ख़वातीन को चाहिए, क्योंकि फोलिक एसिड बेसिकली प्रेगनेंसी से पहले ही लेना चाहिए। ऐसे ही शादीशुदा ख़वातीन जो प्लान कर रही हैं प्रेगनेंसी का, उनके चाहिए कि बिफ़ोर प्रेगनेंसी वो फोलिक एसिड लेना शुरू कर दें। ऐसे जिनके बच्चे नहीं होते, वो जब डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर फर्टिलिटी के लिए जो मेडिसिन देती हैं उसके साथ अक्सर फोलिक एसिड का भी साथ उन्होंने प्रिस्क्राइब किया होता है। क्योंकि फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है कि जो स्टार्ट में फ्यू वीक्स और प्रेगनेंसी के जो पहले 2-3 हफ्ते होते हैं उसके अंदर न्यूरल ट्यूब बन जाती हैं। न्यूरल ट्यूब से बेसिकली दिमाग, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो रीढ़ की हड्डी है ये उससे बनती है, जितने भी हमारे जो नर्वस सिस्टम है। और न्यूरल ट्यूब जो है ये बहुत अर्ली स्टेज में बन जाता है। ये हम कभी डिस्कस करेंगे कि किस हफ्ते पे कौन सा जिस्म का हिस्सा बनता है एम्ब्रियोलॉजी में, इसको भी कभी डिस्कस कर लेंगे। इवन कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़वातीन को जब तक पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं उस वक्त तक न्यूरल ट्यूब बन चुकी होती है। इस वजह से फोलिक एसिड की कमी बहुत सारे जो बर्थ डिफेक्ट, जिसमें स्पाइना बाइफिडा के स्पाइनल का जो ये आपस में प्रॉपर इसके डिवीजन नहीं होती, इसके अलावा इनके 2 हड्ड बन जाती हैं, ये अलग से है। इसके अलावा जिनमें फोलिक एसिड की कमी होगी उनके बच्चे के अंदर हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है। क्लेफ्ट पैलेट यानी कि उसका जो होंठ है वो कटा हुआ हो सकता है। इसके अलावा दिमाग या स्कल बच्चे की अगर पैदा हुआ तो देखते हैं जी उसका सर नहीं बना हुआ, या ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं है, अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है। या जल्दी मिस कैरेज, जो प्री मैच्योर बच्चे की जो बर्थ हो जाती है, मिस कैरेज हो जाते हैं, वो ये सारे फोलिक एसिड की कमी की वजह से हो सकते हैं। और लो फोलिक एसिड से जो अनीमिया होता है उसे कहते हैं फोलेट डेफिशिएंसी अनीमिया। और ये ज़्यादातर फीमेल ऐसी औरतें जो बच्चे जो चाइल्ड बियरिंग एज में हों उनमें ज़्यादा होता है, और मर्दों में ये प्रॉब्लम बहुत कम होता है, ना होने के बराबर। अब आते हैं कि फोलिक एसिड की डोज क्या है फीमेल के अंदर। फीमेल को चाहिए कि 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड रोज़ाना लें, स्पेशली जो प्रेगनेंसी वगैरह को प्लान कर रही हैं। और चंद ख़वातीन को 400 से 800 माइक्रोग्राम भी चाहिए फोलिक एसिड। देखिए ये जो मकदार है 400 या 400 से 800 माइक्रोग्राम, ये उस चीज़ से अलग है जितनी भी वो ये नेचुरल जो फूड है वो इस्तेमाल कर रही हैं, उसके अलावा ये डोज़ है। यानी कि उनको एक्स्ट्रा चाहिए, जो खुराक में वो फोलिक एसिड फोलेट ले रही हैं
उससे अलग से फोलिक एसिड चाहिए उन्हें। और चंद एक फीमेल में जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको इससे भी ज़्यादा चाहिए। ये है कि फोलिक एसिड के नुकसानात इसको अलग से बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये आम तौर पे होते हैं जो डायबिटिक फीमेल हैं उनके अंदर के अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो अगर फोलिक एसिड देंगे, क्योंकि उसमें अगर वो मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं तो वो क्योंकि विटामिन B12 को कम करती हैं, उससे एक और किस्म का अनीमिया हो जाता है। ये एक अलग टॉपिक है, कभी अब इसको डिस्कस कर लेंगे। That's all for today. Thanks for watching. See you in the next video.